तो पीएससी क्लर्कशिप 2019 के क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 फॉर 6 ईयर एट 5% पर एनम इज। तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ। ये आपका 51 में इसका ऑप्शन सब नहीं लिखता हूँ, देख लीजिए। तो क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PT/100। ये तो छोटा क्लास से कराया जाता है। तो इसका P है 500, T कितना है, T 6 है, R कितना है इसका 5%, ठीक है, नीचे 100। तो 2 0 काट दीजिए, ठीक है। 5 छक 30, ठीक है, ये 5 छक 30, 3 पछे 15, तो 150 रुपया इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा इसका 150 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 क्वेश्चन नंबर में देखिए, इसमें कहा गया है 5/5/3 माइनस 3/8/9 माइनस एक चिन्ह है स्टार, कुछ चिन्ह है, तो मैं उसमें एक्स डाल दिया। मैं वो चिन्ह को छोड़ दिया, वो चिन्ह ही एक्स है। ऐसा करके आप लोग जब भी बनाएगा तो क्वेश्चन मार्क हो या कोई भी चीज़ हो तो एक्स मान लीजिएगा, इक्वल टू 1 है। तो जो स्टार मार्क है, मैंने जो एक्स का वैल्यू है उसी को निकालना है। तो इसमें से क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ, ये 1 को इधर ला के एक्स को उधर ले जाता हूँ। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा इसका जो सॉल्व करेंगे वही आएगा। जैसे 5/5/3 माइनस 3/8/9, ये 1 को इधर लाएंगे तो -1, 1 के नीचे ये -1 को मैं -1 ही रखता हूँ। ये -x उधर जाएगा तो x, माने इसके मान को निकालने के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें ना आप लोग क्या कीजिएगा, पूर्णांक संख्या को पहले देखिए। पूर्णांक संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। बट्टे ला को छोड़ देते हैं। तो 5 में 3 घटाइए और 1 घटाइए तो कितना बचेगा 1। तो एक आंसर तो नहीं होगा, लेकिन एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। तो एक पूर्णांक इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब क्या करना है, जो बट्टे में बचा उसको सॉल्व कीजिए। सब 5/3 8/9, तो जैसे ये 5/3 माइनस 8/9, इसमें तो था ही नहीं, इसको लसा कीजिए, कितना होगा 9, 3 तिया 9, 3 पछे 15, 9 के 9, 8 के 8, इससे घटाएगा 7/9, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर पूर्णांक में 1 आया और इसके साथ कितना आया 7/9, इसको गुना कर दीजिए, 9 के 9 और 7 16, 16/9। तो ये सी आंसर, ठीक है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए। ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए विल फिनिश द वर्क इन। एकदम अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कीजिएगा। कहा गया है कि ए काम करता है 12 दिन में और बी लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, दक्ष है, मैंने काम बी ज़्यादा करता है, वो भी कितना परसेंट 60%, ठीक है। तो ए जब 12 दिन में करेगा तो ये कितना दिन में करेगा। जब भी ऐसा रहता है ना, जो ज़्यादा है, बी ज़्यादा है 60%, तो 100 में बी 60 ज़्यादा है, तो ए को हम लोग मान लेते हैं, ए का काम का एफिशिएंट मानते हैं 100 और बी का काम का एफिशिएंट मानते हैं हम लोग 160, क्योंकि ए से बी 60% ज़्यादा दक्ष है, काम उस ज़्यादा स्पीड से करता है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसको बोला, इसको कितना दिन लगेगा, हम लोग इसको x दिन मान लेते हैं। 160 का स्पीड से काम किया, x दिन में ख़त्म हुआ। और बी कर रहा है कितना का स्पीड से, 100 का स्पीड से, इसको कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में। ये इसको समीकरण को देखिए, एकदम इजी से आप समझ में आ जाएगा। ए का स्पीड 100, ठीक है, और ये काम किया 12 दिन में, ठीक है। अब बी का दिन पूछा है, स्पीड है 160, क्योंकि 60% ज़्यादा है। आप काटा काटी कीजिए, ऐसे 0 0, 4 से काटिए 3, 4 से काटिए 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये x रहेगा, ये 10 दिया 30 और ये 4 नीचे जाएगा। और यहाँ पर काट सकते थे, 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे 2, 15/2, इसका मतलब कौन सा आएगा, ये 7.5, ठीक है, ए, ठीक है। ये 7/1/2, 7.5 दिन लगेगा। कितना आसानी से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, लिखा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ, माने पहला डिस्काउंट कितना है 10%, उसके बाद में है 30%। तो इसमें से कौन सा उसका दोनों का एक साथ में इक्विवेलेंट होगा।
तो मैं पहले वीडियो क्या था, जैसे 10%, 10% और 30%। अब कोई बोलेगा 10%, 30% दोनों को जोड़ के 40% डिस्काउंट मिला, लेकिन इतना ईजी से तो मैं नहीं बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ तो 40% का सामने जो आंसर होगा वही होगा। तो 40% का आंसर यहाँ पर कौन सा है? 40 तो नहीं होगा, 40% के सामने है आपका 37, ये हो सकता है। देखिए मैं इसको बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी से बनेगा ये। मान लेते हैं दाम था 100 रुपया, ठीक है, कोई वस्तु है दाम 100 रुपया, पहले कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 10। तो आप लोग ना 90/100 लिखिएगा, क्योंकि इसमें से 100 में से 10 को माइनस कीजिएगा। सेकंड डिस्काउंट कितना था? 30, तो इसको लिखिएगा 70/100, क्योंकि 100 में 30% डिस्काउंट मिला। दाम था 100, पहले 10%, मैंने 100 में 10 घटाइएगा, 30%, 100 में 30% घटाइएगा। अब काटाकाटी कीजिए, 100, 100, 10, 10, 10, 10, 10, 7 9 63, ठीक है। जिस वस्तु का दाम पहले 100 था, अभी अगर 63 रुपये में मिले तो आपको कितना रुपया डिस्काउंट मिला है? 37। तो इस प्रकार ये बनाने का तरीका है, ठीक है, आसानी से लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली। तो आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली बोला, तो इसका ना आपको अमाउंट निकालना है, माने मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले भी वीडियो में मैं बनाया हूँ, मैं हमसे बोलता हूँ बेसिक थोड़ा सा जानिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर आप लोग को पहचाना नजर आएगा। देखिए अगर 0 को हटा दिया जाए, ये 0 को हटा दिया जाए, 1234 अनकॉमन नंबर नज़र आया, 1221 अनकॉमन, 1232 अनकॉमन, लेकिन 1321, 1332, लेकिन 1331 ये कुछ खास नंबर नज़र आता है, गौर कीजिएगा। 0 हटा दीजिएगा तो 1331, ये 11 का क्यूब होता है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब बोला ही आंसर आएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करके सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये 10,000 है, कितना परसेंट है? 10%, तो 10% जोड़ दीजिएगा ऐसे करके 100, 10%, फिर 10%। 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि टाइम 3 है, ठीक है। 10%, 10%, ये P, ये 10%। 0 0 काटिए, 0 0 0 0 0 0, फिर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब 11 1, ऐसा मैं पहले भी हम लोग किए हैं, याद रखिएगा। 1331 आएगा, इसके साथ में 1 0 आएगा, तो ये आंसर, ये मैं इससे पहले वीडियो में भी था, गौर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन